इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि हर एक 1000 साल में भगवान वलहला में मिलते हैं, जो कि वो अलग अलग टॉपिक्स पे मीटिंग करते हैं। और इस बार का जो टॉपिक था वो इंसानियत के ऊपर था कि इंसान पृथ्वी पर रह के जो चीज़ें कर रहे हैं वो पृथ्वी को ख़त्म कर रही है, इसलिए वो इंसानियत को ख़त्म कर देना चाहते थे, जिसमें से काफ़ी सारे गॉड इंसानों को मारने के लिए वोट करते हैं। पर तभी जब ज़्यूस इस चीज़ का फैसला सुनाने वाला होता ही है कि उन्हीं में से 13 में से एक वैल्करीन गॉड जिसका नाम ब्रूनहिल्डा थी, वो एक ऐसी चीज़ सामने लेके आती है जिससे कि गॉड भी मना नहीं कर सकते थे। वो इंसान और भगवान के बीच में एक रैग्नारोक यानी एक फाइट का ऐलान करती है, जिसमें से 13 गॉड और 13 इंसान आपस में फाइट करेंगे। जो सबसे ज़्यादा राउंड जीतेगा वो उसे 1000 साल का जीने का मौका और मिलेगा, यानी कि इंसानों को, जिस पे ज़्यूस मान जाता है। और इस चीज़ का रिप्रेजेंटेटिव वो ब्रूनहिल्डा को बनाता है और उसे एक सौंपता है एक काम, जो कि था 13 सबसे ताकतवर लोग ढूंढ के लेके आना, जो कि पृथ्वी के निवासी थे। कुछ समय बाद हमें एक हॉल दिखाया जाता है जहां पे इस बार भगवानों और इंसानों के बीच में एक फाइट शुरू होने वाली थी। वहीं पे भगवानों के बीच में से हमें थॉर को दिखाया जाता है, जो कि फर्स्ट राउंड के बीच में फाइट करेगा, जो कि बिजली का देवता है। उसके सामने हमें इंसानों में से एक चाइनीज वॉरियर को आता हुआ दिखाया जाता है, जो कि एक स्पीयरमैन था, और वहीं पे उसका नाम लूबू था। लूबू और थॉर के बीच में एक खतरनाक फाइट शुरू होने वाली थी। वो एक दूसरे की पावर तो नहीं जानते थे, तब भी इंसान भगवानों के सामने लड़ाई करने की ये सोच सकते हैं, यही चीज सबसे खतरनाक थी। इस बार लूबू अपने स्पीयर की मदद से थॉर के ऊपर अटैक करता है और वहीं पे थॉर उसके अटैक को रोक लेता है। पर जो लूबू होता है वो उस चीज का फायदा उठाता है कि थॉर की पावर से वहाँ पे धुआं छा जाता है, जिसकी मदद से जो लूबू होता है उस धुएं के बीच में से निकल के उस थॉर को इंजर्ड कर देता है। और वहीं पे हमें पता चलता है कि 13 में से एक डेमी गॉड ने खुद को एक डिवाइन वेपन में कन्वर्ट कर लिया था, जिससे कि वो लूबू की मदद कर सके और गॉड्स को इंजर्ड कर सके, जिससे कि इंसानों के भी चांस थे कि वो भगवानों को हरा सकते हैं। और वहीं पे जब लूबू के पास इस तरह का डिवाइन वेपन था तो उसे भी डरने वाली कोई चीज की बात नहीं थी। वहीं पे लूबू और थॉर के बीच में अब इस तरह की फाइट चलने लगी थी कि अब हर किसी को लग रहा था कि इंसानों के पास भी चांस है इस फाइट को जीतने के। पर तभी जो थॉर होता है वो अपनी पावर को अनसील कर देता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि वो जो हैंड ग्लव्स था वो थॉर की पावर को सील करके रखा था। और इस बार थॉर अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करता है और अपनी एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे कि लूबू काफी बार डॉज कर लेता है उसके अटैक से। पर इस बार जो थॉर वो अपनी सबसे अल्टीमेट टेक्निक का इस्तेमाल करता है, और जिसके इस्तेमाल से वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। और इस बार हर किसी को लग रहा था कि लूबू इस बार हार जाएगा, पर लूबू उसके अटैक को अपने स्पीयर से रोक देता है। पर लूबू के जो पाँव हैं वो पूरे तरीके से टूट जाते हैं, क्योंकि उसके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो थॉर की डिवाइन पावर को संभाल सके। पर वो हार तो चुका था, पर वो अपनी पूरी जी जान लगा के वापस से खड़े होने की कोशिश करता है। पर तभी हमें घोड़े की आवाज आती है और हमें दिखाया जाता है कि लूबू का घोड़ा वहाँ पे आ जाता है। लूबू अपने घोड़े के ऊपर कैसे न कैसे करके बैठता है और अपनी सालों की टेक्निक, जो कि स्पीयर टेक्निक थी, उसके इस्तेमाल करता है, जिससे कि वो थॉर को हरा सके। पर थॉर अपने हैमर को उसकी तरफ फेंक देता है, जिसकी वजह से लूबू का सर जो होता है उसके धड़ से अलग हो जाता है। ये चीज देख के हर एक देवता और इंसान हैरान थे कि लूबू तब भी हार चुका था। और वहीं पे लूबू हारने के बावजूद भी हंस रहा था, क्योंकि उसने एक गॉड को चैलेंज किया था। और वहीं पे हमें लूबू की आर्मी को दिखाया जाता है, जो कि अपने जनरल के साथ मरना चाहती थी। इनकी इस तरह की विश को थॉर पूरा कर देता है और उनकी पूरी आर्मी को ही मार देता है। और इस बार जो ब्रूनहिल्डा थी वो इन देवताओं से फाइट करने के लिए एक वर्थी ओपोनेंट को चुनती है, जो कि इन देवताओं को काफी सालों से दुश्मन रह चुका है, और वो इस बंदे को सामने लेके आती है। और वहीं पे हमें पता चलता है कि सेकंड राउंड के अंदर वो बंदा जैसे ही आता है, लोग देख के हैरान होते हैं कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि इंसानों का एंसेस्टर, जो कि और कोई नहीं एडम होता है, वो आता है। और वहीं पे एडम का अपोनेंट इस बार ज़्यूस होता है, और हमें पता चलता है कि ज़्यूस ने थोड़ी देर पहले सेकंड अपोनेंट इनका और कोई नहीं लॉर्ड शिवा थे, उससे अपनी जगह स्वैप कर ली थी, और वो इस बार ज़्यूस से फाइट करने वाले थे। वहीं पे जो ज़्यूस होता है वो अपनी फॉर्म यहाँ से चेंज करता है और अपनी फिजिक्यू को और ज़्यादा बढ़ा लेता है, जिससे कि वो एक जिम रैट लगने लगता है। और वहीं पे अब वो जो ज़्यूस होता है वो एडम से फाइट करने वाला होता है, पर तब भी एडम नहीं डरता, और उन्हीं में से 13 में से एक वैल्करीन गॉड खुद को एडम का नकल बना लेती है, यानी कि एक तरह का पंच, जो कि एडम का साथ देने वाला था इस फाइट के अंदर। एडम ये देख के हैरान होता है, और वहीं पे वो इस बार ज़्यूस से फाइट करने के लिए तैयार होता है। ज़्यूस लाइट की स्पीड से एडम की तरफ बढ़ता है, पर एडम उसके अटैक को डॉज कर देता है। ये देख के ज़्यूस हैरान तो होता है, और वो वापस से एडम के ऊपर अटैक करने लगता है, और इस बार वो काफी सारे पंचेस का अटैक करता है, पर एडम उसके हर एक अटैक को डॉज कर देता है। फिर हमें बाद में पता चलता है कि जो एडम है उसके पास भी एक पावर है, जो कि डिवाइन आई है, जो
कि हर एक मूव्स को कॉपी कर सकता है। और वहीं पे ज़्यूस ने एक ऐसा परफेक्ट ह्यूमन बनाया था जो कि देवताओं जैसा था। और वहीं पे जो एडम होता है वो ज़्यूस के हर एक मूव को कॉपी करके और ज़्यूस को ही नॉकआउट कर देता है। हर एक गॉड ये देख के हैरान होता है कि ज़्यूस पिटने लगता है, पर ज़्यूस किक का इस्तेमाल करता है, पर एडम उस किक को भी डॉज कर देता है और अपनी डिवाइन आई की मदद से वो ज़्यूस को नॉकआउट कर देता है। पर ज़्यूस वापस से खड़ा होता है और अपनी डिवाइन पावर का इस्तेमाल करता है जिससे कि वो समय को रोक सकता है। जैसे ही वो समय को रोकता है एडम भी रुक जाता है और वो इस बार एडम को बहुत खतरनाक मारने वाला होता ही है कि उतनी ही देर में जो एडम होता है वो ज़्यूस को ही मार देता है, क्योंकि वो इसकी इस तरह की डिवाइन पावर को भी कॉपी कर सकता था। और वहीं पे जब ज़्यूस इस तरह पिटने लगता है एडम से तो वो समझ बैठता है कि इस बार वो हारने वाला है और हर एक देवता ये सोचने लगता है कि इस बार एडम जीतने वाला है। पर तभी जो ज़्यूस होता है खुद की इस तरह की हार को देख के वो अपनी फुल पावर को अनलिश करता है, जो कि वो 12 मिनट्स तक ही इस तरह की पावर को कंट्रोल कर सकता था। और वो एडम के ऊपर अटैक करने लगता है, पर एडम जो होता है उसके वापस से अटैक को कॉपी करने लगता है अपनी डिवाइन आई की मदद से। पर वहीं पे जो एडम होता है इस डिवाइन आई का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा कर रहा होता है, तभी उसकी आंखें पूरे तरीके से लाल होने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ ज़्यूस भी अपनी अल्टीमेट स्ट्रेंथ की इस्तेमाल करता है, इसी वजह से दोनों की जो पावर है वो कोलैप्स होने लगती है। और वहीं पे लॉकी ये बताता है कि अब इन दोनों के बीच में जो फाइट है वो बस समय की फाइट है। जो भी अपनी पावर ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर लेगा वो यहाँ पे हार जाएगा या जिसकी पावर जल्दी ख़त्म हो जाएगी। वहीं हमें दिखाया जाता है कि जो एडम है उसकी जो आंखें वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है, यानी कि एक तरीके से वो ब्लाइंड हो चुका है। इसी का फ़ायदा उठाते हुए ज़्यूस उसके ऊपर लगातार अटैक करता है। पर दूसरी तरफ एडम के कानों में अपने बच्चों की आवाज़ गूंजने लगती है और वो ह्यूमंस के लिए आखिरी पल तक लड़ना चाहता था, इसलिए वो ज़्यूस के ऊपर एक आखिरी पंच से अटैक करता है। और वहीं पे इस अटैक के बाद जो ज़्यूस होता है वो ज़मीन पे ढेर हो जाता है। और दूसरी तरफ कोई सोचने लगता है कि एडम जीत चुका है, पर एडम ने अपनी पूरी लाइफ फोर्स का इस्तेमाल किया था, इसीलिए वो वहाँ पे मर जाता है। ज़्यूस जिंदा होता है और ज़्यूस इस मैच को जीत चुका होता है। पर इंसानों ने एडम को इस तरह आखिरी पल तक फाइट करता हुआ देख के उनके अंदर साहस भर चुका था। और वहीं दूसरी तरफ हमें ब्रुनहिल्डा को दिखाया जाता है जो कि कहने लगती है हमारी 2 वेल्क्रीन गॉड और 2 ह्यूमंस मर चुके और अभी हम 0-2 पे चल रहे हैं। कुछ समय बाद ब्रुनहिल्डा को पता चलता है कि गॉड की तरफ से इस बार पोसाइडन फाइट करने वाला है और उससे फाइट करने के लिए किसी भी इंसानों को नहीं ढूंढ पा रही होती है, क्योंकि जो पोसाइडन है वो सबसे ज्यादा क्रूअल और ब्रूटल तरीके से लोगों को मारता है। पर तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कि ब्रुनहिल्डा को कहती है कि पोसाइडन से इस बार मैं फाइट करूंगा। और उसका नाम किसाकी काजिरो होता है जो कि द ग्रेट लूजर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक स्वॉर्ड्समैन है। और वहीं पे हमें पता चलता है कि वो स्वॉर्ड्समैन में सन के नीचे यानी कि पृथ्वी के ऊपर सबसे ज्यादा ताकतवर स्वॉर्ड्समैन है। गॉड ये देख के हैरान होते हैं कि एक इंसान जो कि इतना ज्यादा ताकतवर हो सकता है स्वॉर्ड्समैनशिप में। काजिरो इसी वजह से इतना ताकतवर था क्योंकि वो अपने माइंड के अंदर ही जो पोसाइडन है उससे फाइट कर रहा होता है। और वहीं पे ये उसकी एक तरह की स्किल होती है कि वो अपने अपोनेंट को देख के ही उससे फाइट करने की क्षमता रख सकता था। और वो उससे 18 बार फाइट करता है और वो 18 की 18 बार हारता है। वहीं पे ये बात कुछ ही गॉड्स को पता थी कि काजिरो के पास इस तरह की टेक्निक है। और वहीं पे काजिरो सबसे पहले पोसाइडन के ऊपर अटैक करने की सोचता है। और वहीं पे गॉड्स के बीच में भी यही बात चल रही होती है कि काजिरो क्या कर रहा है, पर काजिरो को पता होता है कि वो पोसाइडन से काफी बार हार चुका है और वहीं पे वो अगर एक भी बार अगर उससे चूक जाएगा फाइट करने से तो वो मारा जाएगा। तभी काजिरो उसके ऊपर अटैक करता है, पर पोसाइडन गॉड्स के अंदर भी गॉड्स होता है, यानी कि सबसे ताकतवर गॉड जो कि ज़्यूस का भाई है, वो उससे ज़्यादा सुपीरियर खुद को समझता था और बाकी गॉड से भी, इसलिए वो काजिरो की तरफ देख भी नहीं रहा था। पर काजिरो जैसे ही उसके ऊपर अटैक करता है तो जो पोसाइडन होता है वो उसके अटैक को रोकने के लिए अपने स्पीयर को आगे लाता है। पर दूसरी तरफ काजिरो जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक करता है और उससे थोड़ा सा इंजर्ड करने में कामयाब हो पाता है। पोसाइडन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है कि गॉड्स के अंदर सबसे शक्तिशाली गॉड्स को एक इंसान जो कि काजिरो नाम का है, जो कि सिर्फ एक स्वॉर्ड चलाता है, वो इसे इंजर्ड करने में कामयाब कैसे हो सकता है, जिसकी वजह से वो अपने मल्टीपल स्वॉर्ड टेक्निक की मदद से काजिरो के ऊपर बार बार अटैक करता रहता है। और वहीं पे काजिरो को पता होता है कि वो पोसाइडन से नहीं जीत सकता है और वो इंजर्ड भी हो जाता है। वहीं पे जो पोसाइडन होता है वो वापस से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। पर दूसरी तरफ हमें काजिरो को दिखाया जाता है जो कि अपनी उसी स्किल का इस्तेमाल करता है जिससे कि वो अपनी प्रोबेबिलिटी देख सकता था कि वो पोसाइडन से कितनी बार जीत सकता है। काजिरो के चांस बहुत ही ज्यादा कम थे कि वो पोसाइडन से जीत सकता
था, पर तब भी जो काजिरो होता है वो वापस से पोसाइडन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है और वहीं पे वो अपनी अल्टीमेट स्वॉर्ड टेक्निक का भी इस्तेमाल करता है जिससे कि वो पोसाइडन को हरा सके। पर पोसाइडन जो होता है वो काजिरो की स्वॉर्ड को तोड़ देता है और इस बार हर किसी को लग रहा होता है कि जो काजिरो है वो हारने वाला है। और वहीं पे काजिरो को वो फाइट याद थी जो कि उसने अपने लास्ट अपोनेंट से लड़ी थी, जो कि विक्ट्री के लिए उसे किसी भी हद तक हरा सकता था और वो डबल स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता था। इसी वजह से जो काजिरो है वो अपने डिवाइन वेपन को वापस से रीजनरेट करने की कोशिश करता है और जब वो वेपन रीजनरेट होता है वो डबल स्वॉर्ड में बदल जाती है। और वहीं पे जो काजिरो होता है अपने डबल स्वॉर्ड टेक्निक की मदद से पोसाइडन को धीरे धीरे करके हराने लगता है और हमें पता चलता है कि जो पोसाइडन है वो काजिरो से हार चुका है। और हमें पता चलता है कि अब तक गॉड सिर्फ 2 राउंड और इंसान 1 राउंड जीते हैं। अगर आपको द रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक का सीजन 2 देखना है तो हमें कमेंट में जरूर बताना और इस वीडियो पे 5K लाइक का टारगेट है जिसे आप पूरा कर देंगे तब मैं इसका एपिसोड जल्द से जल्द ला सकूंगा।